बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आमीन। और आज मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिंडों का आ गया है मौसम, बल्कि टिंडे तो काफ़ी देर से आए हुए हैं, तो मैं आज फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ टिंडे सीज़न के। तो मैंने कहा आपके साथ मैं अपनी रेसिपी शेयर करूँ कि मैं टिंडे कैसे बनाती हूँ। ठीक है, तो मैं भर के भी बनाती हूँ और वैसे भी। तो बस आज मैं आपके साथ अपनी भरे हुए टिंडों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। और मेरी ये 2% सर्विंग होगी। मैंने सॉल्ट ले लिया है, मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ ले लिया है, पिसा हुआ ज़ीरा ले लिया है, पिसी हुई काली मिर्च ले ली है, और रेड चिली पाउडर लूँगी, थोड़ी सी पिंच हल्दी लूँगी। और इन सब स्पाइसेस को मिक्स करके मैंने ये पहले 4 क्रॉस में कट लगाया, फिर उसको फिर 4 के अगेन कट लगाया, तो तकरीबन ये 8 पोर्शन बन गया। और बस इसमें सारे मसाले को मिक्स करके जो है ना, इन सारे पोर्शंस में अच्छे से भर भरा के और फिर तुन तना के रख दूँगी। ठीक है, फिल करके अच्छे से। और ये काम मैं अभी रात में ही करके रख दिया है। उसमें मुझे करने का ये फ़ायदा है कि तो सुबह आपको टाइम कम लगेगा, अगर आपके पास टाइम है तो कोई इशू नहीं है। हाँ, आप आधा पौना घंटा इनको जो है ना मसाला लगा के रख दें। तो मैंने रात इनको लगा के फ्रिज में रख दिया था। उससे ये फ़ायदा हुआ कि ये मसाला जो है आपके टिंडों के अंदर तक जो है ना वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, और वो इतने मज़े का टेस्ट देता है कि बस आप जो है ना बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। उससे पहले जो है ना, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो बस फिर उससे पहले बातें ही रह जाती हैं। ठीक है, ये इनको मैंने अच्छे से सबको जो है ना, मैंने तकरीबन आपको बताया 2% सर्विंग है, तो आप अगर ज़्यादा सर्विंग है तो आप उस हिसाब से इनको रेडी कर लें। ठीक है, तो मैंने इनके अंदर मसाला लगा के अच्छे से इनको फिल करके ये देखें इस शेप में इनको रख दूँगी फ्रिज में। ठीक है, अब मैं जो हूँ लगी हूँ इनको बनाने। मैंने ले ली है मिट्टी की हांडी। ठीक है, इसका मैं आपको पहले भी अक्सर बताती रहती हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगता है गर्म होने में। अगर आपके पास टाइम है तो इसको 8-10 मिनट पहले चूल्हे पर रख दिया करें, ताकि आपका ऑयल डालने तक ये हो जाए प्री हीट। तो मेरे पास आज ज़रा टाइम की कमी थी, तो मैंने कहा चलो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा। मैंने ये लच्छेदार प्याज काट लिए हैं, एक ही प्याज ले रही हूँ मैं। ठीक है, उसको मैंने इसी तरह फैला के नीचे रख दिया। ठीक है, बस यही जो मेन स्टेप्स हैं हमारे मसाले के, जो इसको मज़ेदार बनाएंगे, उनको आपने एज इट इज़ फॉलो करना। मैं इसमें कोई चीज़ कूट के नहीं डालूंगी, मैं सब चीज़ें काट के डालूंगी। अदरक है उसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है, लहसुन को मैंने काट लिया है। ठीक है, ये हमने प्याज के ऊपर ऐसे कोई ब्राउन नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, डाल दिया। और ये लहसुन डाल दिया। ये इस बर्तन का फ़ायदा ये कि इसमें क्योंकि हल्की आंच पे आपको हीट मिलेगी आपकी क्या नाम है खाने को, तो आहिस्ता आहिस्ता जो खाना कुक होगा उसका टेस्ट ही अलग होता है। ये आप ट्राई करके देखिए। और ऊपर से मैं ऑलिव ऑयल यूज़ किया तो उसका तो मज़ा ही अलग है। टमाटर को भी ऐसे गोल गोल स्लाइसिस में काट लिया है। एक टमाटर ले रही हूँ, अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ की क्वांटिटी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, हरी मिर्चें भी जो हैं वो इस तरह लंबी लंबी काट ली हैं। हर चीज़ जो है वो अलग से आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होगी, आहिस्ता आहिस्ता कुक देगी, और हर चीज़ की अलग से टेस्ट आएगा आपको, और उसकी खुशबू भी अलग से आपको फ़ील होगी। तो ये देखिए जी, मैंने डाल दिया। अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया है सूखा धनिया और हरी मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, और अपने स्पाइसेस जितने भी हैं सारे ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अब जो स्पाइसेस ऐड हो रहे हैं वो इस इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, जो हमने प्याज टमाटर ये नहीं कि आप भर भरा के डाल दें और फिर आपका सारा काम तीखा हो जाए, नमक तेज़ हो जाए। ये वो इस तरह का नहीं, आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। ये मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, और हल्दी थोड़ी सी डाल देंगे, और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। इनको भी आपको कतन मिक्स करने की अभी ज़रूरत नहीं है। और बस इसके ऊपर ये जो हमारे रात के बने हुए टिंडे कितने खुशबूदार, इनसे कच्चों में से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, वो इनके ऊपर एज इट इज़ सजा के रख देंगे। और कुछ मैंने काट के रख लिए हैं, कटे हुए टीटों को उनके साइडों पे थोड़े से डालेंगे। वो सिर्फ इसलिए कि जब तक ये पकेंगे वो भी साथ थोड़े से पक जाएंगे, वो आपको एक थोड़ा सा मसाला टाइप टच देंगे कि आप नवाला लगाएंगे तो आपको साथ जो है ना मिक्स होके एक मसालेदार सी सालन बन जाएगी। तो ये बस इसको एज इट इज़ इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप टिंडे बनाएं। और अगर आपके घर में जो उनको टिंडे नहीं पसंद वो ना खाएं, तो बस फिर जो चोर की सज़ा वही मेरी सज़ा। खैर ये तो मजाक था। ये देखें जी, 10 मिनट बाद मैंने ढक्कन उठाया तो टिंडों की हो गई है ऐसी शक्ल। ऑयल शॉयल में जो थोड़ा बहुत टमाटरों ने पानी शानी छोड़ा था ये वो, तो वो भी देखते हैं। नीचे तो नहीं लगे, नीचे भी नहीं लगे, बिल्कुल ठीक है। आपने बड़े प्यार से, जैसे भी माएँ अपने बच्चों को प्यार करती हैं, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इनको चेंज करना है, इनकी साइड्स चेंज करनी है। ठीक है, कहीं ये ना टूट ना जाए, क्योंकि जब ज़्यादा कुक हो जाएगा तो फिर तो और एहतियात से चेंज करनी है, क्योंकि नरम हो जाएंगे
और फिर इनके टूटने का ख़दशा है और फिर वो ज़रा डी शेप से हो जाते हैं। हमने इसमें पानी का छींटा बिल्कुल भी निकाला क्योंकि बहुत लो फ्लेम पे पक रहा है और हल्की आंच में पक रहा है, तो इस वजह से जो है ना ये जो सालन है ऑयल में ही फ्राई होगा और फ्राई होते होते आहिस्ता आहिस्ता कुक होगा और बाकी स्टीम में पकेगा, तो उससे इसका टेस्ट और बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मज़ीद 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया, तो फिर अगेन इनको आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाएंगे और इनकी साइड्स वगैरह चेंज कर देंगे। और देखें ऑयल छोड़ा हुआ है और उसमें आहिस्ता आहिस्ता हमारी हंडिया जो है वो कुक हो रही है। मुझे साउंड जो है वो बंद करना पड़ती है क्योंकि बच्चे मेरे छोटे कभी आ जाता है मामा ये कर दें वो कर दें, तो वो फिर इस वजह से मैंने इसकी जो है ना साउंड कर देती हूँ, वरना आपको वो उसकी हल्की सी आवाज़ आती है, वो जो सूं सूं करके हंडिया बनती है ना, बड़े मज़े की मुझे वो साउंड लगती है। तो ये उस हिसाब से फिर इनकी आहिस्ता आहिस्ता जो है साइड्स चेंज कर दी हैं और जो हमारे कट के डले हुए टींडे हैं वो भी साथ साथ फ्राई हो रहे हैं। तो बहुत ही मज़े का बहुत ही टेस्टी सालन बनता है। मतलब अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं और आपने कोई सब्ज़ी सर्व करनी है साथ, तो आप ये कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास भी एक गेस्ट ही आ रही हैं जिनके लिए मैंने ये मतलब सालन जो है उसको एक एज अ साइड डिश उसको उनको सर्व करूँगी। वैसे तो मैंने वाइट कढ़ाई साथ बना ली है, तो ये बस साइड वगैरह चेंज करके ये देखें जी उसको मैंने बाउल में निकाला है। बस आप एहतियात से जो फुल टिंडे उनको ऊपर और मसाला नीचे, और ये रही मेरी प्लेट। बस दुआओं में याद। मैं तंदूरी पराठा साथ सर्व कर रही हूँ, आप कुछ भी सर्व कर सकते हैं, तो बस ये ऐसे ही सर्व करें। अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।